स्टूडेंट, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट। यहां पर आपको बता दें कि आप लोग बहुत सारे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, आयनिक वेट का नाम सुने होंगे और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट। बहुत सारे केमिकल स्पेसीज होते हैं जिसका आप इक्विवेलेंट वेट आज से सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट सिखाएंगे, ध्यान दीजिए। उसके बाद मॉलिक्यूल में भी मॉलिक्यूल 3 टाइप के होते हैं, एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट, बेस का इक्विवेलेंट वेट, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट। एसिड में भी चलेंगे तो एसिड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड, जैसे कि HCl, HBr, HI, जो बोल रहे हैं H है हाइड्रोजन, और एक ऐसे एसिड भी होते हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे AlCl3, हाइड्रोजन नहीं होता है। तो सभी टाइप के एसिड, सभी टाइप के बेस और सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट आप यहां सीखने जा रहे हैं। साथ साथ एलिमेंट और आयन का भी, साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। तो कितने सारे सब्सटेंस का नाम ले लिए। एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, आयन का इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूल में एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, और साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एकदम 0 लेवल से आपका शुरू हो रहा है। देखिए इक्विवेलेंट वेट, तो यहां पर सबसे पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। सीखिए, पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट का एकदम एलिमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बट पर ध्यान दीजिए, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। और बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट आपको पता है 27। और जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वैलेंसी निकालना, आज जान लीजिए, कम से कम एस और पी ब्लॉक के लिए कम से कम जान लीजिए। एस और पी ब्लॉक के लिए वैलेंसी का छोटा सा रूल हम दिया करते हैं कि जिसके आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 4 आता है, वैलेंसी वही हो जाता है। और 4 से अधिक आता है तो 8 में से घटाकर बोलते हैं। मतलब हम क्या बोल दिए, सीखिए। ऑक्सीजन 8 2 6, 4 से अधिक है तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, ठीक है। Cl 17 2 8 7, 8 से अधिक है, 4 से अधिक है तो 8 में से 7 घटाएंगे। लेकिन वही अगर हम बोलेंगे कि सिलिकॉन 14 2 8 4, तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ 8 में से नहीं घटाएंगे, सीधे बोलेंगे 4। अब हम बोल दिए, मान लीजिए पोटेशियम 19 2 8 8 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। एल्युमिनियम का भी बात चल रहा है, तो एल्युमिनियम का यहीं पर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, ठीक है, 283। तो क्या आप सभी बता सकते हैं कितनी वैलेंसी होगी। मैग्नीशियम का बात हो रहा है, मैग्नीशियम की वैलेंसी बताइए। तो हमने क्या बताया इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाय इट्स वैलेंसी। तो यहां पर देखिए एटॉमिक वेट 27 और इसकी वैलेंसी 3, इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल लिया। यहां पर मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 और वैलेंसी इसकी 2, ठीक है। और भी एलिमेंट का, सपोज दैट हमको कैल्शियम का निकालना है, तो जल्दी से बताइए कैल्शियम का एटॉमिक वेट किसी को याद है, 40, और इसका वैलेंसी कैल्शियम 20 होता है, 2 8 8 2। कोई दिक्कत, यहाँ 2 से डिवाइड होगा, कितना आ गया 20। तो ये 20 इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा और 40 एटॉमिक वेट कहलाएगा। मैग्नीशियम के लिए 24 एटॉमिक वेट है और 12 क्या है, इक्विवेलेंट वेट। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम तुरंत बताए, देखिए यहां से बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई होने वाला है, समझ में भी अच्छे से आएगा। एसिड 2 प्रकार का होता है, मतलब मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूल 3 टाइप के होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। यहां ध्यान दीजिए, एसिड 2 टाइप के होते हैं। एक एसिड हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड होता है, यानी एसिड 2 टाइप के होते हैं। देखिए ये सब हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड है, बढ़िया से देखिए, इन सभी में आपको हाइड्रोजन नजर आएगा। क्या इसमें हाइड्रोजन है? तो हम लोग एसिड के इक्विवेलेंट वेट का स्टडी 2 राउंड में करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड के लिए शुरू हो रहा है। केस फर्स्ट, दोज एसिड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एटम या डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर एसिड, वैसे एसिड के लिए बात हम कर रहे हैं जिसके पास डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। तो यहां इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। बोर्ड पर देखिए, जल्दी जल्दी बताइए। जैसे मान लीजिए हम बात किए HNO3, तो इसको डिसोसिएट करेंगे, बोलिए
H प्लस NO3 माइनस, कितना डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन है? H3PO4। जल्दी से बताइए कितना डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन है? 3। तो यहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि जितना डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन होगा उसी की संख्या से हम मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड करते हैं। और सच पूछिए तो जितना डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग केमिस्ट्री में एक नाम देते हैं बेसिसिटी। क्या नाम देते हैं? जल्दी से बताइए। HCl की बेसिसिटी, जितना डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन है वही बेसिसिटी है। जल्दी से बताइए। H2SO4 की बेसिसिटी, ठीक है। HNO3 की बेसिसिटी 1। एसिड का बेसिसिटी होता है और बेस का एसिडिटी होता है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को, तो जस्ट अपोजिट बात होता है। यहां हम आपके समझने के लिए यहां पर हमने लिख भी दिया है, बेसिसिटी इक्वल टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन है, ठीक है। और आप पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, और एसिड में भी दो केस। पहला केस दोज एसिड विच कंटेन डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन है। तो यहां पर आपने यही स्टडी किया कि इस तरह का होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, एसिड के मॉलिक्यूलर वेट में हम उसके डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर सीख सकते हैं, आप ध्यान दिया जाए, यहां सीख सकते हैं H2SO4। देखिए H2SO4 बोलिए, हम तोड़ रहे हैं। H2SO4 को तोड़वाइए, 2H प्लस SO4 माइनस माइनस। तो यहां पर आप इसको डिसोसिएट कर लिया और इससे पता चल गया कि कितना डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर वेट में कितना से डिवाइड होगा? और आप मॉलिक्यूलर वेट अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो सीख लीजिए, 2 हाइड्रोजन 1 into 2 सल्फर 32 प्लस 16 into 4 डिवाइडेड बाय 2 98/2। तो ये क्या गया? ये 49 क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। और ये क्या कहलाएगा? 98 मॉलिक्यूलर वेट। फिर से सीखिए H3PO4 के लिए। तो यहां पर M/3 कितना? यहां M3 कैसे आया? तो यहां पर H3PO4 को डिसोसिएट करवाइए, H3PO4 को तोड़िए, 3H प्लस PO4 यहां 3 से डिवाइड, और 3 से डिवाइड होगा 98/3। हम लोग को देखिए पढ़ना है अब आगे केमिकल यूनिट, और केमिकल यूनिट पढ़ने के लिए आपको क्या क्या जानकारी चाहिए? केमिकल यूनिट में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहला जानकारी चाहिए मोल का, जो आप बहुत अच्छे से 11th में पढ़ कर आए हैं। नहीं पढ़ कर आए हैं फिर भी हम समझाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और उसके बाद अब रुक जाइए, बाद में लिखिएगा, समझाने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा। हमसे आपको इशारा का समझ में नहीं आ रहा है, पहले समझने पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ तो सब जगह मिलेगा और आपको लिखने में छूटेगा नहीं, ये हमारा जिम्मेदारी है। तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ 3 हम क्या बता रहे थे कि जो हम लोग को केमिकल यूनिट पढ़ना है उसका नाम है मोलारिटी, मोल से, मोलालिटी मोल से, मोल फ्रैक्शन मोल से, फॉर्मलिटी फॉर्मूला वेट से, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट से, और नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट से। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है। तो जैसे ही हम केमिकल यूनिट में इंटर करेंगे उससे पहले आपको हम इक्विवेलेंट वेट पढ़ा दे रहे हैं, ताकि आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख जाए। आप नंबर ऑफ मोल जानते हैं तो हम मोलारिटी 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 मोल फ्रैक्शन सब पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको अब आगे स्टार्ट करने से पहले हम इक्विवेलेंट वेट इसलिए लाए क्योंकि सारे स्पेसिस का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना आ जाए। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है यहां से, जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। आपसे आपके माइंड में हम अभी सेट किए कि एसिड, वैसे एसिड जिसके पास डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन होता है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन। आपको हम इसी क्लास में हम समझाए हैं, देखते हैं किसके माइंड में है। जल्दी से बताइए तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 मॉलिक्यूलर वेट में कितने से डिवाइड होगा? 3। सभी लोग फ्लॉप कर गए, सुपर फ्लॉप H3PO2। और यहां ध्यान दिया जाए, आप लोग को हम एक बार अभी हाल ही में इक्विलिब्रियम का क्लास ले रहे थे तो वहां पर हमने समझाया था, क्या समझाया था कि देखिए 3 एसिड होते हैं। आज फिर हमको जरूरत पड़ गया बताने का। एक एसिड है H3PO2, एक है H3PO3 और एक है H3PO4।
ये हम समझा चुके थे, आज फिर दोबारा समझा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, H3PO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूरा डिटेल में हम यहां बता रहे हैं। 1 पी का बताइए एटॉमिक नंबर, बोलिए 285, ऑक्सीजन 826। चलिए पी के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है सबको? ऑक्सीजन कितना लेकर आएगा? 6। टोटल ऑक्सीजन कितना है? टोटल ऑक्सीजन 2 है। दोनों ऑक्सीजन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए। H का कंप्लीट 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 हो गया। यहां पर देखिए O का, और इससे इसका कंप्लीट कैसे होगा बता दीजिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एडवांस शेयरिंग। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बना? पी का देखिए 2 4 6 और 2 8। कैसे ये स्ट्रक्चर बना सीखिए फिर से। H और O के बीच सिंगल बॉन्ड बना, O और P के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लगाता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन नहीं लगाता है, लेकिन हक दोनों का होता है। तो H3PO4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, H3PO2 का बल्कि, और H3PO3 का बनाना है तो जैसे O जो है इस दोनों के H के बीच में प्रेजेंट है, वैसे ही इसमें यहां प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं, और ऐसा ही होता है। ये H3PO3 का है, और ये देखिए H3PO4 का एक और H बाकी है, वहां पर भी आपका O आ जाएगा, और इस तरह से ये हो गया H3PO4। कॉन्सेप्ट कहता है कि वहीं से H प्लस रिलीज होने की संभावना होती है जहां ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन होता है। पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, और उससे कम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन करता क्या है कि ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर खींचता है। तो बोर्ड पर जरा ध्यान दे दिया जाए, कहां कहां से ये खींचने वाला काम हो सकता है। इसमें 2 जगह से हो सकता है, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। इसमें केवल एक जगह से, एक ही जगह से H डायरेक्टली लिंक है O से, और कहीं नहीं जुड़ा है। इस वाले में देखिए 3 ऐसा पोजीशन है जहां पर ये H डायरेक्टली लिंक्ड है O से। तो यहां पर इस वाले में ध्यान दीजिए, इस वाले में एक H प्लस यहां से और एक H प्लस यहां से, 2 जगह से H प्लस रिलीज होगा। यहां सिर्फ एक जगह से, और यहां 3 ऐसे जगह है जहां से H प्लस रिलीज हो सकता है। 3 जगह से H प्लस रिलीज होगा। तो देखिए यहां पर अधिकतर 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, और बहुत बार एग्जाम में बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में आ चुका है। देखने में लग रहा है कि नहीं कि तीनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है, तीनों का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट में 3 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वास्तव में पता चल रहा है कि इसमें एक डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो यहां पर डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन क्यों 1 हुआ? क्योंकि OH बॉन्डिंग 1 है, इसमें OH बॉन्डिंग 2 है, इसमें OH बॉन्डिंग 3 है। सब कुछ दिख रहा है। तो यहां पर जब हम इक्विवेलेंट वेट इसका निकालने जाएंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने जाएंगे, तो इक्विवेलेंट वेट में मॉलिक्यूलर वेट में बल्कि 1 से डिवाइड होगा। यहां इक्विवेलेंट वेट जब निकालने जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड होगा, और यहां इक्विवेलेंट वेट निकालने जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट में 3 से। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया है? द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 इज, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आया है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 इज ऑप्शन क्या होगा? और मैक्सिमम स्टूडेंट ये 3 हाइड्रोजन देखकर सीधे इस पर बांधते हैं। जैसे आप सब लोग मिलकर अभी बोले हैं H3PO2 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, और अब समझ में आ गया होगा कि H3PO2 में कितना से डिवाइड होगा। और अब हम लोग चलते हैं जहां पढ़ रहे थे, यहां पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें हम आप लोग को बता रहे थे, यहां चलिए लिख लीजिए थोड़ा आप लोग। थोड़ा सा एक चीज और 1 मिनट बता दे, रिफ्रेश कर दे कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो जाए एकदम।
हम बता रहे थे एसिड का इक्विवेलेंट वेट, एसिड दो टाइप का होता है। अभी हम एक राउंड में एक एसिड का यहाँ इक्विवेलेंट वेट बता पाए। इसमें हमने बस यही बताया कि मॉलिक्यूलर वेट, एसिड के मॉलिक्यूलर वेट में टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 2 से डिवाइड, इसमें 3 से डिवाइड। इस वाले में समझ में आया कि इसमें हम 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से और इसमें 3 से। इसके बाद भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो यहां भी देख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट जो हम कैलकुलेट करेंगे H3PO2 के लिए 1 से डिवाइड होगा और H3PO3 के लिए 2 से। और यहां पर आप तोड़ेंगे तो इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ध्यान में रखकर, चलिए लिख लीजिए जल्दी से।